और एक दुखद खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का निधन हो गया है। ये खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। पीएम मोदी का ये ट्वीट। और हीराबा अहमदाबाद के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थी। वहां उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार दुआएं की जा रही थी, लेकिन अब ये दुखद खबर सामने आ रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन अब इस दुनिया में नहीं रहीं। प्रधानमंत्री का लगाव उनसे किसी से छिपा नहीं था। और जब ये खबर सामने आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा अस्पताल में भर्ती है, उनकी तबीयत नासाज है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से अहमदाबाद तक गए थे, उनसे मुलाकात उन्होंने की थी। अमित कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट किया और इस बात की जानकारी दी कि अब उनकी मां इस दुनिया में नहीं रही। क्या देखिए, एक दुखद जानकारी एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री गए थे अहमदाबाद, जब जानकारी मिली थी कि उनकी मां की तबीयत गड़बड़ हो गई है और वो जाकर देखने गए थे और वहां पर देखा, उस समय उनकी हालत स्थिर थी। और इसके बाद सुबह सुबह प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम, माँ में मैंने हम व्यक्त की थी। और सबने ये भगवान से ये की थी कि उनकी स्वस्थ कामना की थी उनकी माता जी का, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और सुबह सुबह उनका निधन हो गया है। तो प्रधानमंत्री ने एक लंबा, जो आज 100वां वर्ष उनका था, 99 वर्ष की हो चुकी थी, ये 100वां वर्ष था। और 100वें वर्ष पे प्रधानमंत्री की जो चीजें, उन्होंने अपनी जानकारी, माता जी के निधन की जानकारी दी है ट्वीट के जरिए। जी अमित, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन की ओर से कहा जा रहा था कि तबीयत जो है वो स्थिर है, उसमें सुधार हो रहा है, लेकिन अचानक ये खबर आना, क्या अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई जानकारी दी गई हीराबा की हेल्थ स्टेटस को लेकर? नहीं, देखिए, उनकी स्थिति तो स्थिर बताया गया था, लेकिन क्योंकि 99 साल की हो गई थी, 100वां साल चल रहा था, तो ऐसे में फिर तबियत बिगड़ना, क्योंकि कोई हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ नहीं है, तो ऐसे में कुछ कहना मुश्किल है कि किन कारणों से हुआ, कैसे हुआ। थोड़ी देर में मुझे लग रहा है कि अस्पताल की तरफ से भी जानकारी आ जाएगी कि क्या हुआ है, किस तरह से उनके निधन की वजह क्या है। लेकिन क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा था, तो ऐसे में तबीयत खराब भी थी। जब गए थे तो हालात स्थिर था, मतलब बहुत ज्यादा, हालांकि रिकवर करने की बात हो रही थी। कि कल जानकारी ये भी आई थी कि डॉक्टर की तरफ से कि अगले 2-3 दिन में हो सकता है कि उनको छुट्टी मिल जाए, लेकिन अब किन कारणों से अचानक इस तरह की जो खबरें आई है, इसके बारे में अस्पताल प्रशासन की तरफ से फिलहाल कुछ कहा नहीं गया है। बस मैं अमित आपके पास आऊं, ये ट्वीट अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया आपसे कुछ देर पहले। अगर मैं इसे ट्विटर पर देखूं तो ये महज 12 मिनट पहले किया गया ट्वीट है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है। हालांकि उसके नीचे उन्होंने टैग करते हुए एक बहुत बड़ी बात लिखी जो दिल को छू जाने वाली है। उन्होंने लिखा कि मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है। फिर उन्होंने गुजराती में कुछ कोट किया और उसके आगे उन्होंने इसका हिंदी में अर्थ समझाया कि काम करो और बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। तो ये हीराबा को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम ट्वीट्स किए हैं। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, ये बताता है कि प्रधानमंत्री का लगाव अपनी मां से कितना रहा है और जो उनकी ओर से दिशाएं दिखाई गई प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री हमेशा उस पर चलने की कोशिश करते रहे। कम से कम ये ट्वीट इस बात की गवाही देता है। देखिए, सबसे बड़ी बात की एक बेटे का और माँ के प्रति जो होता है वो लगाव हमेशा से रहा है। और प्रधानमंत्री ने घर परिवार पूरा छोड़ा, लेकिन माँ के प्रति जो उनका सम्मान, उनका लगाव था, वो हमेशा से रहा। 99 साल के मौके पर 18 जून को इसी साल उन्होंने एक बाकायदा ब्लॉग लिखा जिसमें अपनी माँ के बारे में बहुत सारी बातें लिखी और कैसे माँ के साथ उनका रिश्ता था, कैसे माँ के बारे में उन्होंने जो संघर्ष का जीवन गुजारा, माने किस तरह से गरीबी के जीवन में सबको साथ लेकर चला, तमाम चीजों की मुश्किलों के दौर में भी पूरे परिवार को बांधे रहा। तो एक माँ के तौर पर उन्होंने ये लिखा भी था कि माँ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक तरह का अनुभूति है जिसमें धैर्य भी होता है, तमाम चीजें होती है। और माँ कोई
एक व्यक्ति को सिर्फ करते ही नहीं, उसके बदन को नहीं बनाती, बल्कि उसके व्यक्तित्व से लेकर तमाम चीजों को डेवलप करती है माँ। और उसके बाद उन्होंने कई ऐसे इंस्टेंस लिखे, कई ऐसी घटनाएं लिखी और गरीबी के दिनों की बातें। इनफैक्ट ये भी लिखा कि माँ से जब फोन में बात होती है तो क्योंकि मिलना बहुत कम हो गया है, तो माँ हमेशा बोलती है कि ठीक से काम करना, अपना ख्याल करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो देखिए, निश्चित तौर पर माँ है, माँ के प्रति हमेशा सबसे बड़ी चीज, अगर किसी की जो संपत्ति आप कह सकते हैं कि होती है, वो माँ होती है। और प्रधानमंत्री को जैसे ही पता चले थे कि तबीयत खराब है, तो वो सीधा अहमदाबाद गए थे, माँ से मुलाकात की और माँ से मुलाकात करके लौटे। और आज सुबह सुबह ये घटना हो गई, एक दुखद समाचार आ गई कि उनकी माँ नहीं है। तो निश्चित तौर पर देखिए, एक लगाव, एक वो तो माँ के प्रति जो होता है वो है ही। और उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जो चीजें हैं उनको उनके रिश्तों को लेकर, मुझे लगता है कि ब्लॉग में जिस तरह से उन्होंने एक बातों को लिखा है, वो अपने जी। आप में दिखाता है कि किस तरह से एक रिश्ता था। और इसलिए देखिए, हमेशा प्रधानमंत्री कोशिश होती थी कि जाए तो जाकर माँ से मुलाकात करें। और इस बार भी 5 तारीख को वोटिंग के एक दिन पहले वो जाकर अपनी माँ से मुलाकात भी की थी, जब उनसे उनके घर पर जाकर चाय पिया था, माँ का आशीर्वाद लिया था। जी, बिल्कुल अमित। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के उस ट्वीट को देखें तो उसमें अमित ये दिखता है कि पीएम नरेंद्र मोदी किस तरह से अपनी माता जी से लगाव तो रखते ही थे, उनकी पूजा भी करते थे। उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की है अमित, अगर आप देखें उसे, तो उसमें हीराबा के हाथ में एक लौ जलती हुई है। क्या इससे भी कोई पीएम नरेंद्र मोदी ने संदेश देने की कोशिश की? क्योंकि मुझे लगता है कि संदेश क्या होता है कि माँ है, माँ के हाथ में एक दिया है। और माँ जो होती है एक दिया की तरह, जो उसमें अगर आप उनके ब्लॉग को पढ़ेंगे तो उसमें होता है कि वो अपने बच्चे को बढ़ाने पास में, उसको जीवन यापन करने और उनको एक अच्छी जिंदगी देने के लिए अपने आप को खपा देती है। जी। ये मतलब एक माँ जो है एक लौ की तरह जलती है ताकि दूसरों को रोशनी मिल सके। ये एक तरह का संदेश भी है कि माँ अपने आप में एक ऐसी चीज होती है जो अगर आप देखें तो घर में भी अनाज का अगर आखिरी दाना है तो तब तक वो इंतजार करती है कि जब उनके बच्चों का पेट भर जाए तब वो खुद खाना खाती है। तो माँ हमेशा अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिया है। और यही हाथ में लौ है, हाथ में एक दिया है। और जी। वो दिया जो होती है वो उससे उसकी रोशनी पूरी अंधेरे को हटाती है। तो माँ हमेशा से बच्चे के लिए और पूरे परिवार के लिए एक दिए की तरह होती है, जो सबको रोशनी देती है और खुद जलती है। मुझे लगता है कि एक संदेश है इसी तरह का। और इस तरह की बातों का उन्होंने अपने ब्लॉग में भी चर्चा की थी प्रधानमंत्री मोदी ने, जब माँ के बारे में उन्होंने लिखा था। जी। अ, अमित, प्रधानमंत्री क्या अहमदाबाद के लिए निकलने वाले, इसको लेकर कोई अपडेट है? मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर जाएंगे जरूर। जब तबीयत खराब के बारे में भी जानकारी मिली थी तभी वो अच्छा पहुंच अमित, गए थे। अपडेट आ गया। तो अमित, अब अपडेट अपने दर्शकों को बता दें, अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 100 साल की उम्र में उनकी मां हीराबा का निधन हुआ। उन्होंने अब से कुछ देर पहले ही इसको लेकर ट्वीट किया और अब ये जानकारी सामने आई। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में नमन, ईश्वर चरणों में विराम। ये पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। हमारे साथ अमित लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं अहमदाबाद के लिए। जी हाँ, जैसा मैंने कहा कि निश्चित तौर पर वो तय है कि उनको जाना ही था। तो ये जानकारी भी आ गई है कि खुद सारी चीजों की जानकारी प्रधानमंत्री खुद ही दे रहे हैं कि निधन से लेके। तो मुझे लगता है कि वहां पहुंचना जरूरी भी है और वो जाएंगे भी। जिस तरह से माँ के निधन के बाद निश्चित तौर पर ये जाना था। और मुझे लगता है कि अगले 2 घंटे में वो वहां पर होंगे। हालांकि क्या कार्यक्रम है, अंत्येष्टि की क्या कार्यक्रम, इसके बारे में कोई जानकारी फिलहाल तो नहीं है। मुझे लगता है इसके बारे में भी प्रधानमंत्री खुद ये बताएंगे भी कि क्या है, किस तरह से अंतिम जो उनकी यात्रा है वो क्या होगी, कैसे होगी, कहाँ पर होगी। फिर फिलहाल जो जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं अहमदाबाद के लिए और अगले 1.5 घंटे में वो अहमदाबाद में होंगे अपनी माँ के अपनी माँ के पास, किशोरी के पास। जी अमित, जितनी भी तस्वीरें हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हीराबा की साथ में देखी, हमने एक चीज, चलिए हो सकता है कि अमित हमारे साथ अब ज्यादा देर तक ना हो, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल अब से कुछ देर पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि अब उनकी मां हीराबा इस दुनिया में नहीं रही और
वे अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। आपको याद होगा अब से तकरीबन 2 दिन पहले जब ये खबर सामने आई थी कि अहमदाबाद में एक अस्पताल में हीराबा को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी फौरी तौर पर अहमदाबाद के लिए उस वक्त भी रवाना हुए थे। तकरीबन 80 मिनट का वक्त था जब वो अपनी मां के साथ रहे थे। चूंकि प्रधानमंत्री पद बड़ा है, उन्हें वापस दिल्ली आना पड़ा था, लेकिन जब उनकी माताजी के निधन की खबर सामने आ रही है, पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, जितनी भी तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी की हीराबा के साथ हमने देखी हैं, इसमें 2 चीजें तो देखने को मिलती हैं। एक तो हीराबा हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देती थी। दूसरी चीज, वो उनसे जब बातें करती थी तो कहा जाता है कि वो कुछ ना कुछ सीख, कुछ ना कुछ जानकारी या नॉलेज उन्हें जरूर दिया करती थी। देखिए, माँ है और माँ के लिए जो बच्चा है वो अब भले ही देश का प्रधानमंत्री हो जाए या 50 साल का हो जाए, 60 साल का हो जाए, लेकिन माँ के लिए हमेशा उसका बच्चा जो है वो बच्चा ही होता है। बेटा जो है बेटा ही रहता है और हमेशा उसको सीख देने का काम वो माँ करती है। और उन्होंने खुद भी ये अपने ब्लॉग में लिखा है कि क्योंकि वो बहुत ही कड़ा व्रत रखते थे, तो उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि अब जो इतने कड़ा व्रत जो नवरात्र में रखते थे कि जिसमें जल भी ग्रहण नहीं करते थे, सिर्फ एक बार नींबू पानी पीते थे, तो ऐसे उन्होंने कहा था कि अब छोड़ दो, थोड़ा कम करो, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो। तो इसके अलावा जब फोन पे बात करें तो उनको कहते थे कि काम ठीक से करो, कोई गड़बड़ी मत करना, ध्यान रखना काम को लेकर, अपने स्वास्थ्य के प्रति। तो इस तरह की चीजें एक माँ जो है वो हमेशा अपने बच्चों को इसी तरह से उसका लगाव होता है। और देखिए, प्रधानमंत्री भी अपने परिवार के और लोगों से तो मिलते नहीं थे, लेकिन हाँ, उनकी कोशिश होती थी कि हमेशा माँ से कैसे मुलाकात करें जब भी मौका पड़े। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मुलाकात कम हो गई, क्योंकि काम पर फोकस रहता था। तो ऐसे में हालांकि उन्होंने एक बार जो उनका सरकारी आवास है वहां पर अपनी माँ को लेकर एक बार आए भी थे, माँ को लाया था और कुछ दिन उनके साथ माँ रही भी थी। लेकिन जो पूरे अगर देखे तो माँ हमेशा से, आपको याद होगा कि जन्मदिन पर मिलते थे, जब सुबह जाकर आशीर्वाद लेते थे, तो कुछ पैसे भी एक बार उनकी माँ ने नरेंद्र मोदी के हाथ में रखा था। तो इस तरह से चीजें जो है, माँ हमेशा से अपने बच्चों को बेहतर कैसे हो सके, उनकी जीवन कैसे बेहतर हो सके और उनके स्वास्थ्य के बारे में सभी चिंताएं होती है। और वही चीजें जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी दिखा। मोदी ने जब ब्लॉग लिखा था प्रधानमंत्री ने, और उसमें कहा था कि मुझे कई ऐसी यादें हैं जिसको मैं लिखने जा रहा हूँ, और जब आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये खुद वो बातें हैं जो शायद आपकी भी जिंदगी में अपनी माँ के साथ घटित हुई है, अपने माँ को ये करते हुए देखा है। तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति के जिंदगी में उनकी माँ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। और यही जिक्र प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि उनके लाइफ, उनकी जिंदगी में कितनी महत्वपूर्ण, कितनी इम्पोर्टेंट रही है उनकी माँ, जिन्होंने शायद किसी बच्चे की जो पहला शिक्षक होता है वो उसकी माँ होती है। और माँ ने कैसे अपने आप को खपा दिया नरेंद्र मोदी को और उनके परिवार को बढ़ाने में। तो ये तमाम चीजें जिक्र है और इसीलिए ये लगाव जो है, क्योंकि माँ को बड़े नजदीक से उन्होंने गरीबी के दिनों में देखा है। आपको याद होगा जकरबर्ग के साथ बातचीत में पीएम भावुक हो गए थे, के रोने लगे थे जब उन्होंने अपनी माँ का जिक्र किया कि कैसे घरों में जाकर बर्तन साफ किए मेरी माँ ने। तो माँ को गरीबी के काफी नजदीक देखा है, उन हालातों में देखा है, और यही वजह है कि जो लगाव है माँ के प्रति वो हमेशा दिखता है। अमित, आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ये हमेशा मानते रहे कि उनकी माँ के आदर्श और उसूलों पर चलकर आज वो इतने आगे तक पहुंचे, और यही वजह रही कि जब भी बड़े मौके रहे, चाहे वो चुनाव जीतना हो, चाहे अपने जन्मदिन का मौका हो, प्रधानमंत्री अपनी माँ के पास पहुंचते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। इसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। जी हाँ, हर बड़े मौके पर प्रधानमंत्री अपनी माँ के पास होते रहे थे, उनका आशीर्वाद लेने में कभी पीछे नहीं रहे। और वो हमेशा ये कहते हैं, उसके पिता ने बाकायदा उनकी जन्मपत्री किसी को दिखाई जी, उन्होंने ये कहा कि इसको कोई रोक नहीं सकता है, ये अपनी मंजिल की तरफ जाएगा, भगवान जहाँ भेजना चाहता है ये जाएगा। और इसके बाद भारी मन से पिता ने विदा किया, लेकिन माँ ने बाकायदा दही और वो खिलाकर, गुड़ खिलाकर नरेंद्र मोदी को विदा किया था। उनकी माँ को पता था कि ये जो करना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो
निश्चित तौर पर एक आदर्श जो कहा जाता है कि बचपन में जिस तरह की शिक्षा दी जी। जाती है वही आगे चलकर काम आता है। तो एक बचपन में इन तमाम गरीबी हालात के बावजूद एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा आदर्श देने की कोशिश उसकी माँ ने की है, जो कि अब दिखता है जो प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से लोगों के लिए, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, और शायद माँ की गरीबी देखी है, इसीलिए गरीबों के प्रति उनकी जो संवेदना है वो खुलकर सामने दिखती भी है। जी। अमित, हमने हीरा बा को जब भी देखा है बहुत जिंदादिली के साथ देखा है। हमने उन्हें कई बार देखा, कई मौकों पर देखा कि वो राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को निभाएं, वो वोट देने के लिए जाएं। इसके अलावा भी हमने देखा कई बार वो गायों की सेवा करती हुई नजर आई। ये जिंदादिली ना सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी बल्कि देश के हर व्यक्ति के लिए एक मिसाल का काम करती आई हैं, और ये शायद सभी के जहन में, सभी के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। एक चीज तो है कि प्रधानमंत्री मोदी ने की बाकी अगर बात करें तो उन्होंने भी ये हर समय, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, हमेशा सेहत की जो एक बड़ी जिम्मेदारी है राष्ट्र के प्रति उसे पूरा किया। मतदान किया है, भले ही व्हील चेयर में आना पड़ा हो। और दूसरी बात, आपने देखा बहुत कम मौके होते हैं जो आपने नरेंद्र मोदी की माँ को देखा होगा, उसमें एक तो नरेंद्र मोदी के साथ देखते हैं, दूसरा इस तरह के जो चुनावी मौके होते हैं, जो मतदान का मौका होता है, आमतौर पर इसके अलावा प्रधानमंत्री की माँ को नजर नहीं आती है। कुछ दिन पहले भी आपको नजर आई थी जब एक बार नोटबंदी हुआ था और नोटबंदी के दौरान पैसे निकालने के लिए वो खड़ी थी। तो बहुत कम इस तरह के मौके होते हैं, तो आमतौर पर प्रधानमंत्री की माँ जो है वो नजर नहीं आएगी, लेकिन हाँ, अपनी जो एक बड़ी जिम्मेदारी है वो हमेशा निभाई, और शायद यही चीजें हैं, इस तरह की जो कमिटमेंट है वो बचपन से ही प्रधानमंत्री मोदी को भी मिला है कि अपनी जिम्मेदारी हमेशा जो राष्ट्र के प्रति, घर के प्रति, तमाम जो प्रति होता है वो उसको पूरा करना है। और उन्होंने ये जिम्मेदारी पूरी की है, राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारी निभाते हैं। तो और इस बात का जिक्र बकायदा प्रधानमंत्री ने ब्लॉग में भी किया है कि कैसे माँ जो है वो इस तरह की बात पे हमेशा, चाहे निकाय के छोटे चुनाव हो या बड़े चुनाव हो, और साथ ही वो रवाना भी हो गए हैं। और आज कार्यक्रम भी उनका है बंगाल में, बड़ा कार्यक्रम है। अब देखना है कि क्या ये कार्यक्रम हालांकि रद्द होगा, क्या होगा, लेकिन हालांकि इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सुबह वो पहुंच रहे हैं। अब क्योंकि माँ का मामला है, उनका जो अंतिम का क्रिया है वो कैसे होगी, जो लास्ट राइट्स होते हैं, तो इसके बारे में कुछ जानकारी फिलहाल नहीं आई है। लेकिन तुरंत ही जो हॉस्पिटल की तरफ से जानकारी आ गई है कि सुबह 3:30 बजे उनकी माँ का निधन हुआ है। थोड़ी देर बाद मुझे करीब 7, साढ़े 7 बजे तक मुझे लगता है पीएम भी पहुंच जाएंगे वहां पर सुबह। इसके बाद देखना होगा कि क्या आगे का कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन ये एक दुखद और बड़ी घटना अपने आप में है। अमित, प्रधानमंत्री गाहे बगाहे कई मौकों पर अपनी माता का जिक्र करते रहे, और कई मौकों पर हमने ये देखा कि वो भावुक भी बहुत ज्यादा हो जाते थे। ये एक बहुत बड़ा शून्य बतौर एक बेटे और बतौर एक प्रधानमंत्री भी देखें, क्योंकि हमेशा वो मार्गदर्शन करती रही उनका। मुझे लगता है कि एक बेटे के लिए एक माँ का जाना वो जिंदगी भर का एक ऐसा शून्य है जिसकी कोई भरपाई नहीं है। और माँ बाप ऐसी चीजें हैं जो आपके साथ भले ही बिस्तर पर हो या तबीयत खराब हो, लेकिन माँ बाप होती है। माँ बाप जो है उनका स्थान कोई नहीं ले सकता है। तो ऐसे में अगर पहले उनके पिता का निधन हो गया, उनकी माँ का निधन हो गया, तो ऐसे में देखिए वो जो शून्य है वो हमेशा रहेगा। और इस बात की उनको हमेशा वो दर्द रहेगा कि हाँ, माँ नहीं है। उनको जब भी कोई बड़े काम होंगे, कोई बड़ी खुशियां होंगी, तब एक जो होती थी, क्योंकि इन तमाम चीजों के बावजूद प्रधानमंत्री वक्त निकाल लेते थे माँ से मिलने का, माँ से बात करने का। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसा मौका है जिसकी जो और ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई ना कोई कर सकता है, ना कभी हुआ है। तो ये अपने आप में दर्द ये जो है हमेशा रहेगा। और प्रधानमंत्री भी, हालांकि परिवार उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उनके जीवन में उनके माँ का क्या स्थान है ये उन्होंने हमेशा खुलकर दिखाया भी कि भाई उनके लिए माँ कितनी इम्पोर्टेंट है। वक्त कम है, क्योंकि माँ खुद कहती थी ये बड़ा करने के लिए आए हो और उसको करो और ईमानदारी से काम करो। इस बात का एहसास उनकी माँ को भी था, इसलिए कभी कोई शिकायत नहीं रही, क्योंकि उनको पता था कि उनका बेटा वो कर रहा है जो सब नहीं कर सकता है, जो पूरे एक पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए कर रहा है। तो
हमेशा जब भी रही तो ये इस बात की चिंता भी की कि तुम ठीक से काम करना, कोई गलत काम नहीं हो जाए तुम्हारे हाथों से। इस तरह की बातें फोन पे जब होती थी तो प्रधानमंत्री ने ब्लॉग में लिखा है कि इस तरह की बातें उनकी माँ कहती थी कि तुम ठीक से करना, कोई गड़बड़ी ना काम ना हो जाए, और स्वास्थ्य की चिंता करना अपना, क्योंकि स्वस्थ रहोगे तभी काम कर पाओगे। तो माँ की जगह कोई ना आज तक लिया है ना कोई ले पाएगा। निश्चित तौर पर इससे बड़ी क्षति मुझे लगता है कि व्यक्ति के तौर पर एक तो नरेंद्र मोदी के लिए नहीं हो सकती जब उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। हम्म। ठीक है अमित, आपका रुख एक बार फिर से करते हैं। सिद्धार्थ पांड्या हमारे साथ जुड़ गए अहमदाबाद से, हमारे सहयोगी।